जनरल काइटो की अंतिम पहरेदारी। साल 1466 था और जापान निन युद्ध की कगार पर खड़ा था। प्रांत एक दूसरे से टकरा रहे थे और वफादारी बर्फ की परत की तरह टूट रही थी। जनरल काइटो, जो कभी यामाना कबीले की तलवार हुआ करते थे, अब सीमा के वीरान पहाड़ों में अकेले भटक रहे थे। उनका कवच जर्जर था और आंखों में केवल धोखे की राख बची थी। कभी उन्होंने 1000 सैनिकों का नेतृत्व किया था, तूफानों में मार्च किया, दर्रों की रक्षा की और पवित्र भूमि पर लहू बहाया। लेकिन राजनीतिक चालों के बीच सम्मान एक बोझ बन गया। उनके स्वामी उनकी बढ़ती हुई ख्याति से भयभीत होकर उन्हें खतरा मान बैठे। आदेश जारी हुए, हत्यारे भेजे गए, भाई शत्रु बन गए। काइटो बच निकले। अब वे पश्चिमी सीमा की राखी हुई पहाड़ियों में चलते थे। कमर से 2 तलवारें बंधी थीं और साथ थी केवल खामोशी। वे भाग नहीं रहे थे, कोई समुराई नहीं भागता। वे प्रतीक्षा कर रहे थे। नीचे घाटी में दुश्मनों के झंडे हवा में लहरा रहे थे। वे कई दिनों से उनका पीछा कर रहे थे। यह इलाका काइटो जानते थे। यहीं उन्होंने बचपन में प्रशिक्षण लिया था। हर चट्टान, हर मोड़ एक स्मृति थी। काइटो पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़े हुए, हवा उनकी पट्टी को फड़फड़ा रही थी। उन्होंने आंखें बंद की, मृत साथियों की आत्माओं को प्रणाम किया और तलवारें निकाल ली। उन्हें मालूम था आज वे जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन इतिहास उन्हें एक भगोड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में याद रखेगा, जो अकेला खड़ा रहा अडिग जब सब पीछे हट गए थे।